नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन टारगेट चैनल में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज मैं फिर से फीटर ट्रेड का ट्रेड थ्योरी का 10वां भाग लेकर के आया हूँ। ये पार्ट 10 है। इससे पहले हमने 9 पार्ट तक अपलोड कर दिया था, ठीक है। और इसके आगे जो है कि और मैं हर रोज़ जो है कि 1 से 2 वीडियो मैं अपलोड करता रहता हूँ, ठीक है। और लगभग जब तक रेलवे CBT2 का एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक मैं हमेशा टेक्निकल क्वेश्चन अपडेट करते रहूँगा, ठीक है। यदि आप इस वीडियो को या मेरे चैनल पे पहली बार आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप टेक्निकल से हैं तो क्योंकि मैं हर रोज़ टेक्निकल का वीडियो अपलोड करता हूं, तो आपको जो है कि टेक्निकल एग्ज़ाम में काफ़ी मदद मिलेगा। तो चलिए, हम ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि लुब्रिकेंट की बहाव की माप को क्या कहा जाता है, ठीक है। लुब्रिकेंट की बहाव की माप को क्या कहा जाता है? तो लुब्रिकेंट की बहाव के माप को हम विस्कोसिटी कहते हैं, ठीक है, विस्कोसिटी। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि अच्छे लुब्रिकेंट के कौन कौन से गुण होने चाहिए, ठीक है। अच्छे लुब्रिकेंट का कौन कौन सा गुण होना चाहिए? तो अच्छा लुब्रिकेंट के लिए जो है ना कि आयलनेस होना चाहिए, विस्कोसिटी होना चाहिए और स्पेसिफिक ग्रेविटी भी होना चाहिए। मतलब ये सभी होना चाहिए, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि लुब्रिकेंट के उस गुण को जिस तापमान पर आग की लपटें पकड़ लेता है वह क्या कहलाता है, ठीक है। तो ये जो है कि फायर पॉइंट कहलाता है। चौथे नंबर क्वेश्चन को देखिए, लुब्रिकेंट के इस गुण में लुब्रिकेंट जिस तापमान पर भाप के रूप में परिवर्तित हो जाता है वह डैश कहलाता है, वह क्या कहलाता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपको फ्लैश पॉइंट कहलाता है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, लुब्रिकेंट के इस गुण में लुब्रिकेंट जिस तापमान पर बहना बंद हो जाता है वह क्या कहलाता है, ठीक है। लुब्रिकेंट के इस गुण में लुब्रिकेंट जिस तापमान पर बहना बंद हो जाता है वह क्या कहलाता है? तो वह जो है कि पोर पॉइंट कहलाता है। 6 नंबर देखिए, लुब्रिकेंट के वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? लुब्रिकेंट के वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो इसमें ऑप्शन है लिक्विड लुब्रिकेंट, सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट और सी है सॉलिड लुब्रिकेंट और डी सभी है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सभी, ठीक है। ये सारे जो है कि लुब्रिकेंट का क्लास है। 7 नंबर क्वेश्चन को देखिए, मशीन को अधिक स्पीड पर चलाने के लिए कौन सा ग्रीस प्रयोग में लाया जाता है? मशीन को अधिक स्पीड पर चलाने के लिए कौन सा ग्रीस प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सोडियम बेस ग्रीस का उपयोग करते हैं। सोडियम बेस ग्रीस लगाने के बाद मशीन जो है कि अधिक स्पीड में चलता है। चलिए, 8 नंबर है, मशीन को कम स्पीड पर चलाने के लिए कौन सा ग्रीस प्रयोग में लाया जाता है? मशीन को कम स्पीड में चलाने के लिए हम कैल्शियम बेस ग्रीस का यूज करते हैं। नौ नंबर क्वेश्चन को देखिए कि सोल्यूबल आयल और पानी को किस अनुपात में मिलाते हैं? सोल्यूबल आयल और पानी को किस अनुपात में मिलाते हैं? तो इसको जो है कि 1:20 के अनुपात में हम मिलाते हैं। 10 नंबर है, वीक फीड किसका उत्तम उदाहरण है? वीक फीड किसका उत्तम उदाहरण है? तो ये जो है कि लुब्रिकेशन ग्रेविटी फीड का उदाहरण है, ठीक है। लुब्रिकेशन ग्रेविटी फीड का उदाहरण है। 11 नंबर है, रिंग लुब्रिकेशन किस विधि का एक उत्तम उदाहरण है? रिंग लुब्रिकेशन किस विधि का एक उत्तम उदाहरण है? तो ये जो है कि स्पैशलेस विधि का जो है कि उदाहरण है। चलिए, 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि एक अच्छे लुब्रिकेंट में किसका गुण होना चाहिए? एक अच्छे लुब्रिकेंट में किसका गुण होना चाहिए? तो यहाँ ऑप्शन है नॉन क्रोसिव और बी है हाई स्पेसिफिक हीट और सी है ए बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, ठीक है। नॉन क्रोसिव भी होता है और हाई स्पेसिफिक हीट भी होता है, दोनों होता है। चलिए, 13 नंबर है, ग्रेफाइट उदाहरण है। ग्रेफाइट किसका उदाहरण है?
तो इसमें ऑप्शन है सॉलिड लुब्रिकेंट, सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट और लिक्विड लुब्रिकेंट, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो होगा सॉलिड लुब्रिकेंट आंसर होगा। देखिए दोस्तों, इसका जो है कि थोड़ा सा साफ दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा धुंधला है, मतलब इसका जो है कि स्कैनिंग जो है कि सही से नहीं हो पाया है, जिसके कारण इस तरह से है। ठीक है, लेकिन मैं बोल देता हूँ, आप उसको नोट कर सकते हैं। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को देखिए कि ग्रीस किस प्रकार का लुब्रिकेंट है। ग्रीस किस प्रकार का लुब्रिकेंट है। तो ग्रीस जो है कि सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट है। ठीक है, ग्रीस सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट है। 15 नंबर है अच्छे लुब्रिकेंट का मुख्य कार्य होता है। जो अच्छा लुब्रिकेंट होता है उसका मुख्य कार्य होता है, तो उसका मुख्य कार्य होता है कि मशीनी पार्ट्स के बीच में चिकनी परत का कार्य करता है, जिससे घर्षण कम होती है और चाल फ्री रहती है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। 16 नंबर क्वेश्चन को देखिए कि बुलेट का मुख्य कूलेंट, ठीक है, कूलेंट का मुख्य कार्य होता है। अब कूलेंट का मुख्य कार्य क्या होता है, तो यहाँ ऑप्शन दिया है कटिंग करते समय कटिंग टूल और कार्य को ठंडा रखना, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कटिंग करते समय कटिंग टूल और कार्य को ठंडा रखना कूलेंट का मुख्य कार्य होता है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए मशीन की ओवरहॉलिंग का अभिप्राय है। ठीक है, मशीन की ओवरहॉलिंग का अभिप्राय है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, मशीन को पूर्णतः खोलकर साफ करना और तेल देकर दोबारा फिट करना। मशीन की ओवरहॉलिंग का अभिप्राय क्या है, मशीन को पूर्णतः खोलकर साफ करना और तेल देकर दोबारा फिट करना। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि बहु उत्पादन करते समय जिस साधन के द्वारा टूल को गाइड किया जाता है उसे कहते हैं। बहु उत्पादन करते समय जिस साधन के द्वारा टूल को गाइड किया जाता है उसे हम कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं जिग कहते हैं। ठीक है, जिग। 19 नंबर क्वेश्चन को देखिए कि कास्ट आयरन में ड्रिलिंग करते समय कौन सा कूलेंट प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हमारा होगा आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर कोई भी कूलेंट का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, आवश्यकता जरूरी नहीं है कि कूलेंट का प्रयोग किया जाए। 20 नंबर क्वेश्चन है कि जिग बुशेस की धातु होती है। जिग बुशेस की धातु होती है, तो ये होता है टूल स्टील होता है। जिग बुशेस की धातु टूल स्टील होता है। तो चलिए दोस्तों, आज जो है कि फीटर ट्रेड का 20 क्वेश्चन हमने दिया। ठीक है, आज इतना ही तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर मैं 20 क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। ठीक है, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको अपडेट मिल जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू।